वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। समझते हैं इसका क्या कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक सर्कल नज़र आ रहा है जिसका सेंटर जो है वो हम O1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इस सर्कल का जो सेंटर है उसको चले हम O2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब ये दो सर्कल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये बात की है कि जैसे जब हम एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ पर है, ये कॉर्ड मैंने ड्रॉ की है। तो इस कॉर्ड ने PQ कॉर्ड ने इस सर्कल को यानी दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है इस सर्कुलर रीजन को। सर्कुलर रीजन आप जानते हैं कि वो रीजन जो कि सर्कल की बाउंड्री ने ऑक्यूपाई किया हुआ हो। ठीक है, तो अब एक रीजन जो है हमारे पास, अगर मैं इसको शेड कर दूं, एक रीजन हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, और एक रीजन जो है हमारे पास वो ये आ रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास दो रीजन्स आ रहे हैं। अगर आप इनमें देखें तो हमारे पास ये जो रीजन है, ठीक है, जो कि इस कॉर्ड ने और मेजर आर्क ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है, तो ये वाला रीजन जो होगा ये वाला हमारे पास मेजर सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे जी, ये मेजर सेगमेंट है। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास यही कॉर्ड और ये जो हमारे पास माइनर आर्क है PQ, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास जो रीजन होगा ये हमारे पास माइनर सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, यानी आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि हमारे पास जो माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट होता है वो क्या होता है, क्या इसका कंसेप्ट है। ठीक है, इसी तरह से एक और सर्कल है हमारे पास। यहाँ पर मैं एक और आर्क ड्रॉ करता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो आर्क है वो डायमीटर है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो मैं कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ वो क्या है जी, डायमीटर है, और आर्क जो हमारे पास आ रही है वो सेमी सर्कल आ रही है। ठीक है, तो अब ये जो रीजन है ये हमारे पास सेमी सर्कुलर रीजन कहलाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास रीजन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा जी, ये सेमी सर्कुलर रीजन कहलाएगा। और इसी तरह से अगर मैं इस रीजन की बात करता हूँ तो ये भी हमारे पास सेमी सर्कुलर रीजन कहलाएगा। यानी आप समझ गए होंगे कि क्या इसकी डेफिनेशन है कि वो रीजन जो कि सेमी सर्कल और कॉर्ड के दरमियान हो। अब वो कॉर्ड कौन सी है हमारे पास, वो डायमीटर होगी। ठीक है, तो ये वाला रीजन जो होगा हमारे पास वो सेमी सर्कुलर रीजन कहलाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, तो ये तो था जी आज हमारा टॉपिक जिसमें हमने बात समझी कि हमारे पास जो सेमी सर्कुलर रीजन होता है वो क्या होता है, और हमारे पास मेजर सेगमेंट क्या है, और हमारे पास माइनर सेगमेंट क्या है। अब आप एक बात यहाँ से आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो माइनर सेगमेंट है वो हमेशा सेमी सर्कुलर रीजन से क्या होती है जी, कम होगी, उसका एरिया सेमी सर्कुलर रीजन से कम होगा। और मेजर सेगमेंट जो है उसमें इसमें जो रीजन आएगा वो हमेशा जो है, याद रखिएगा कि वो सेमी सर्कुलर रीजन से ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी एक बात जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन में मैं यहाँ बताना चाह रहा था बता दी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या हो सकता है। सेक्टर ऑफ ए सर्कल हमारे पास ऐसे कि अगर फ़र्ज़ करें एक दायरा है, हमारे पास एक सर्कल है और उसका ये सेंटर है O। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक आर्क लेते हैं PQ आर्क। हमारे पास उसकी कोई भी आर्क लेंथ हो सकती है। ठीक है, माइनर आर्क भी हो सकती है, मेजर आर्क भी हो सकती है। ठीक, अब ये PQ आर्क है, अगर मैं इसको यहाँ पे शेड कर दूँ तो आपको ये बाकायदा यहाँ से नज़र भी आएगी PQ आर्क। ठीक है, अब आपके पास ये जो आर्क है, इस आर्क के जो हमारे पास रेडियल सेगमेंट्स बनते हैं, जैसे एक रेडियल सेगमेंट बनता है O से लेकर Q तक। ठीक है, और सेकंड जो हमारे पास रेडियल सेगमेंट इसकी बनेगी वो O से लेकर P तक बनेगी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास दो रेडियल सेगमेंट्स, ठीक है, एक ये वाली हमारे पास OP और एक OQ और OP, और एक जो आर्क है, इन्होंने जो ये रीजन ऑक्यूपाई किया हुआ ये सेक्टर कहलाता है। इसको अगर मैं शेड कर दूं यहाँ तो आपको बाकायदा तौर पे नज़र आएगा। इसको अब हम क्या कहेंगे जी, ये सेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है जी, सेक्टर है। और कौन सा सेक्टर है जी, ये POQ। इसको हम लिखेंगे P, जिससे एंगल लिखते हैं बिल्कुल वही तरीका है, POQ। ये हमारे पास POQ सेक्टर आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक ही सर्कल में हम कितने सेक्टर्स बना सकते हैं, एक से ज़्यादा बना सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक और आर्क ले लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब इसका जो हमारे पास ये हमारे पास इसकी रेडियल सेगमेंट आ जाएगी। ठीक, और इस तरह से ये उसकी दूसरी रेडियल सेगमेंट आ रही है। ये आर्क थी हमारे पास A से लेकर B तक, तो ये वाला जो रीजन आएगा हमारे पास, ये भी अगेन हमारे पास क्या बन जाएगा जी, एक सेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो था जी आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने समझा कि सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है। ठीक है, और उसको कैसे यानी समझा जा सकता है, उसका क्या कंसेप्ट, और सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या होती है, और कितनी टाइप्स की सेगमेंट्स होती हैं वो हमने समझी।